गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेसन नंबर 14 जो है हमारा वो हम फिर से कंटिन्यू करेंगे। ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है लेसन नंबर 14 का। एंड द नेम ऑफ योर लेसन इज़ हाउ एनिमल ईट। बिफोर स्टार्टिंग अवर न्यू टॉपिक ऑफ दिस लेसन, पहले हम थोड़ा सा प्रीवियस रिकॉल कर लेते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्या क्या रीड करा था, क्या क्या समझा था हमने इससे पहले वाले वीडियो में हमारी टंग के बारे में डिस्कस करा था कि हमारी टंग जो है वो कैसे डिफरेंट टेस्ट को जो है वो फील करती है। टंग के फंक्शंस के बारे में हमने रीड करा था कि टंग के फंक्शन क्या क्या होते हैं, टंग किस किस काम में हमें हेल्प करती है। इसके बाद जो है हमने हमारे टीथ के बारे में पढ़ा था। हमारे टीथ कैसे होते हैं हमने डिस्कस करा था कि मिल्क टीथ होते हैं। जब हम 3 साल की एज तक के हो जाते हैं तब हमारे 20 मिल्क टीथ होते हैं। फिर हमने परमानेंट टीथ के बारे में पढ़ा था कि एन एडल्ट हैव 32 परमानेंट टीथ, और एक बार अगर ये परमानेंट टीथ टूट जाते हैं तो हम इसको रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। मतलब रिप्लेस नहीं कर सकते मतलब एक बार अगर ये टूट जाते हैं तो ये फिर से वापस नए नहीं आते हैं, इसकी जगह हमको नकली टीथ जो है वो लगाना पड़ता है। फिर हमने टाइप्स ऑफ टीथ पढ़े थे। देयर वर 3 टाइप्स ऑफ टीथ, 4 टाइप्स ऑफ टीथ, इंसीजर्स, कैनाइन्स, मोलर्स एंड प्रीमोलर्स। और हमने उनके फंक्शंस पढ़े थे कि वो किस किस में यूज़ में आते हैं। हमने ह्यूमंस टीथ के अलावा फिर एनिमल टीथ के बारे में भी पढ़ा था कि डिफरेंट एनिमल्स हैव अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ डिपेंडिंग अपॉन देयर फूड दे ईट। यानी अलग अलग एनिमल्स के जो है वो अलग अलग टीथ होते हैं, और वो टीथ कैसे होते हैं, वो जो खाना खाते हैं उसके अकॉर्डिंग उनके टीथ का जो शेप होता है उस तरह का होता है। और इसमें सबसे फर्स्ट जो है हमने हर्बीवोरस एनिमल के बारे में पढ़ा था। हर्बीवोरस एनिमल यानी कौन सा एनिमल्स? हर्बीवोरस एनिमल यानी ऐसे एनिमल्स जो क्या करते हैं, प्लांट ईट करते हैं या प्लांट प्रोडक्ट जो है वो ईट करते हैं। और इसमें हमने काऊ के बारे में रीड करा था कि काऊ के कैसे टीथ होते हैं। फिर हमने एलिफेंट के बारे में रीड करा था कि एलिफेंट के कैसे टीथ होते हैं, और उसकी जो ट्रंक है और टस्क है वो क्या क्या में यूज़ में आती है। नाउ we will start our next topic in this lesson, and the next topic of your lesson is carnivorous animal. You have seen on your screen as जैसे आपको बहुत सारे एनिमल्स दिख रहे हैं इसमें। लायन है, टाइगर है, पैंथर है, बेयर है, फिर उसके बाद में बहुत सारे एनिमल्स जो है आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं। दैट मीन्स दे ऑल आर कार्निवोरस एनिमल। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कार्निवोरस एनिमल? क्या होते हैं कार्निवोरस एनिमल? एनिमल्स दैट ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल, यानी ऐसे एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स का मांस खाते हैं, या है ना सिंपल लैंग्वेज में बोलें कि जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं वो कौन से एनिमल्स होते हैं? कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं एग्जाम्पल्स कार्निवोरस एनिमल्स के? लायन, टाइगर, वुल्व्स, स्नेक्स, ये फ्यू एग्जाम्पल्स हैं जो कार्निवोरस एनिमल्स जो है होते हैं। कार्निवोरस एनिमल्स क्या होते हैं? कार्निवोरस एनिमल्स जो हैं उनके टीथ कैसे होते हैं? दूसरे एनिमल्स को खाते हैं तो फिर इनके टीथ कैसे होते हैं? कार्निवोरस animals have very sharp teeth for tearing out the flesh of its prey. इनके टीथ कैसे होते हैं? बहुत शार्प होते हैं ताकि ये जो अपना प्रे होता है, शिकार है, उसका मांस जो है वो टीयर कर सके, फाड़ सके। और साथ ही साथ में इनके फ्रंट टीथ जो होते हैं वो बहुत शार्प और पॉइंटेड होते हैं, और इनके जो बैक टीथ होते हैं, पीछे के जो दांत होते हैं वो फ्लैट होते हैं, ताकि जो भी इन्होंने फ्लैश को टीयर करा है उसको वो ईजीली जो है वो च्यू कर सके। दिख रहा है ना आपको? ये टाइगर का पिक दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे। फ्रंट टीथ देखिए कैसे शार्प और पॉइंटेड है, और इनके जो बैक टीथ होते हैं वो कैसे होते हैं? फ्लैट होते हैं, ताकि ये जो टीयर करते हैं फ्लैश, मांस को जो ये टीयर करते हैं, चीरते हैं या फाड़ते हैं, वो उनको आसानी से चबा सके। स्नैक और लिजार्ड भी जो है वो आपके एक कार्निवोरस एनिमल की कैटेगरी में जो है वो आते हैं। ये देखिए हमने अभी स्नैक के बारे में बात करी थी ना। थोड़ा सा पिक जो है वो कितना डरावना दिख रहा है ना, स्कैरी दिख रहा है। क्या दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे आपको? देयर इज़ अ स्नेक, और वो स्नेक क्या कर रहा है? उसने एक लिजार्ड को जो है वो खा लिया है। स्नेक हैव टीथ बट दे डू नॉट च्यू देयर फूड। स्नेक के टीथ तो होते हैं लेकिन ये अपने फूड को, अपने खाने को जो है वो चबाते नहीं हैं। दे swallow देयर प्रे होल। प्रे यानी उनका जो शिकार होता है वो अपने शिकार को पूरा का पूरा जो है वो निगल जाते हैं। स्नेक कैन स्वॉलो, वो क्या करते हैं? स्नेक कैन स्वॉलो एनिमल बिगर देन देयर ओन बॉडीज़। स्नेक जो है वो अपने से बड़े साइज़ के एनिमल को भी जो है वो निगल सकते हैं।
दे हैव स्मॉल माउथ, उनका छोटा सा मुंह होता है, बट दे हैव टू स्वॉलो अ लार्ज एनिमल, पर वो अपने से भी बड़े जो एनिमल्स को है वो स्वॉलो कर सकते हैं, निगल सकते हैं। आपको दिख रहा है ना अपने पिक में, उसका छोटा सा मुंह है लेकिन उसने पूरी की पूरी लिजार्ड को जो है वो पूरा होल जो है वो ऐसा का ऐसा निगल लिया है। नेक्स्ट क्या दिख रहा है आपको आपकी स्क्रीन पे, दैट इज़ अ पिक्चर ऑफ फ्रॉग, राइट। एंड फ्रॉग क्या कर रहा है, उसने एक फ्लाई का जो है वो शिकार करा है, उसको पकड़ा है, और उसके मुंह की तरफ देखिए क्या दिख रहा है, दे हैव अ वेरी लॉन्ग जो है वो टंग होती है, एंड वो टंग कैसी होती है, स्टिकी होती है। लिजार्ड और फ्रॉग की जो टंग होती है वो कैसी होती है, स्टिकी होती है। लिजार्ड एंड फ्रॉग्स डू नॉट हैव टीथ, इनके टीथ नहीं होते हैं। दे स्वॉलो देयर फूड विदाउट च्यूइंग, स्वॉलो यानी निगलना, वो क्या करते हैं, उनका जो शिकार होता है उसको चबाते नहीं है, स्वॉलो देयर फूड विदाउट च्यूइंग, चबाते नहीं है, डायरेक्ट ऐसे ही जो है वो निगल जाते हैं। दे हैव लॉन्ग स्टिकी टंग सो दैट दे कैन कैच फ्लाइज एंड मॉस्किटो, इनकी जो टंग होती है वो बहुत लंबी होती है ताकि ये फ्लाइज और मॉस्किटोज़ का जो है वो शिकार कर सकें। नेक्स्ट हेडिंग ऑफ योर लेसन इज ओमनीवोरस एनिमल। ओमनीवोरस एनिमल्स या हम ओमनीवोरस यानी कौन होता है, जिसमें हम लोग भी इंक्लूड है। हम एनिमल्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम ओमनीवोरस अगर क्रीचर्स की बात करें तो ओमनीवोरस में हम भी आते हैं। क्यों? क्योंकि ओमनीवोरस आर द थिंग्स दैट, मतलब क्या, ओमनीवोरस ऐसे होते हैं जो प्लांट ईटर भी होते हैं और एनिमल ईटर भी होते हैं। प्लांट प्रोडक्ट्स भी खाते हैं और एनिमल प्रोडक्ट्स और एनिमल्स को भी खाते हैं। There are some animals like humans and black bear which eat both plants and meat. Such animals are called omnivorous. और आपकी स्क्रीन पे आपको हैंड्स दिख रही है, पिग, बेयर और पीपल यानी हम लोग किसकी कैटेगरी में आते हैं, हम लोग भी ओमनीवोरस की कैटेगरी में आते हैं। बेयर, भालू, पिग, सुअर और हैन, ये सब कौन है, ओमनीवोरस एनिमल्स हैं जो प्लांट ईटर भी होते हैं यानी प्लांट प्रोडक्ट्स भी खाते हैं, और जो है वो दूसरे एनिमल्स को उनका शिकार करके भी जो है वो खाते हैं या दूसरे एनिमल्स को भी खाते हैं। हमने अभी तक किसके बारे में पढ़ा, 3 टाइप्स ऑफ एनिमल्स के बारे में पढ़ा, हर्बीवोरस एनिमल्स, कार्निवोरस एनिमल्स एंड ओमनीवोरस एनिमल्स। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ योर लेसन इज बर्ड्स। ब्यूटीफुल सा पिक्चर दिख रहा है ना आपको बर्ड का एक, राइट। बर्ड्स आर द क्रीचर ऑफ फ्लाइट, बर्ड्स के क्या होते हैं, पंख होते हैं, उड़ सकती है। दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द लैंड एनिमल इन द वे दे लिव एंड वॉट दे ईट। ये जो लैंड एनिमल होते हैं, जो ज़मीन पर रहते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, इनसे ये बहुत डिफरेंट होती है। किस कंडीशन में डिफरेंट होती है, ये जो खाना खाती है उसके कारण जो है ये डिफरेंट होती है। मोस्ट बर्ड डू नॉट हैव टीथ टू च्यू और बाइट। बहुत सारी बर्ड्स होती हैं जिनके टीथ नहीं होते हैं चबाने के लिए या बाइट करने के लिए। दे यूज़ देयर बीक टू ईट, वो अपने बीक को यूज़ करते हैं खाने के लिए। अब बीक यानी क्या होता है, BEAK, बीक यानी क्या होता है, चोंच होते हैं। एंड फीट यानी उनके पैर, एंड क्लॉज यानी उनके पंजे, टू फाइंड एंड ग्रैब द फूड, अपने खाने को ढूंढने के लिए और अपने फूड को पकड़ने के लिए या झपटने के लिए। सो दैट मीन्स इन शॉर्ट, बर्ड्स जो है अपनी बीक का यूज़, अपने फिट यानी पैर और क्लॉज का यूज़ जो है अपने फूड को खाने में और पकड़ने में जो है वो यूज़ करते हैं। अ वेरी ब्यूटिफुल पिक्चर ऑन योर स्क्रीन, कौन से क्या है ये, आपने कभी देखा है क्या, दैट इज़ कॉल्ड स्पैरो, चिड़िया। डिफरेंट बर्ड हैव अ डिफरेंट काइंड्स ऑफ बीक अकॉर्डिंग टू देयर फूड हैबिट्स। अलग अलग बर्ड्स की जो है वो अलग अलग टाइप की बीक होती है, किसी की बड़ी होती है, किसी की छोटी होती है, किसी की लंबी होती है, किसी की पॉइंटेड होती है, तीखी होती है, किसी की फ्लैट होती है। अलग अलग बर्ड्स की अलग अलग बीक होती है, चोंच होती है, और वो चोंच किस पे डिपेंड करती है, वो जो खाना खाती है उस पर डिपेंड करती है। Their beak are suited to the kind of food they eat. You can tell what a bird eats by looking its beak. अगर आप उसकी बर्ड की जो बीक है अगर आप उसको देखोगे तो आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि वो किस तरह का खाना खाती है। सबसे फर्स्ट जो है जिसके बारे में हम बात करेंगे दैट इज स्पैरो। स्पैरो यानी चिड़िया। चिड़िया की बीक कैसी है, चोंच कैसी दिख रही है, शॉर्ट पॉइंटेड बीक है, छोटी और पॉइंटेड बीक है। A sparrow has a short pointed beak which looks like a tweezers. जो है वो किसके जैसी दिखती है, ट्वीज़र के जैसी। अब ट्वीज़र यानी क्या होता है, चिमटे जैसी होती है, छोटी चिमटी होती है। देखा हम घर में खाना बनाते हैं, जब मम्मा रोटी सेकती तब चिमटा यूज़ करती है, तो ट्वीज़र यानी जो छोटी चिमटी होती है उसके जैसी होती है। इट यूजेस इट टू पिक अप एंड क्रश सीड।
वो अपनी चोंच का यूज़ किस में करती है, छोटे छोटे जो सीड्स होते हैं उनको उठाने में और उनको क्रश करने में, उनके टुकड़े करने में यूज़ करती है। पिजन्स एंड पिकॉक्स ऑल्सो हैव सिमिलर बीक्स। पिजन और पिकॉक जो है, पिजन यानी कबूतर एंड पिकॉक यानी मोर, उनकी भी जो है बीक जो है वो इसी तरह की होती है, शॉर्ट पॉइंटेड बीक होती है। अ वेरी ब्यूटिफुल, बहुत अच्छा लगता है ना, मीठू मीठू तोता डाली ऊपर सोता, किसका पिक है ये, पैरट का, है ना। और पैरट की बीक चोंच कैसी है, रेड कलर की दिख रही है आपको आपकी स्क्रीन पे। दे हैव अ स्ट्रॉन्ग कर्व्ड बीक, कर्व्ड यानी आगे से मुड़ी हुई बीक जो है वो होती है। अ पैरट्स बीक रिजेंबल्स अ नट क्रैकर, इसे नट क्रैकर भी बोलते हैं। इट कैन ईजिली क्रैक्स एंड ओपन्स नट्स एंड सीड विथ इट्स स्ट्रॉन्ग कर्व बीक, ये किसी भी नट को यानी किसी भी तरह का जो फ्रूट होता है उसको जो है ईजीली जो है वो क्रैक कर सकता है, ब्रेक कर सकता है, या जो हार्ड सीड्स होते हैं उसको क्रैक कर सकता है अपनी ये स्ट्रॉन्ग कर्व बीक की हेल्प से। तो इसकी बीक कैसी होती है, स्ट्रॉन्ग और कर्व बीक होती है, आगे से थोड़ी सी मुड़ी हुई होती है। नेक्स्ट ऑन योर स्क्रीन इज़ अ पिक्चर ऑफ हेरोन बर्ड। हेरोन HERON, और हेरोन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बगुला, क्या बोलते हैं, बगुला। इसकी बीक कैसी होती है, लॉन्ग पॉइंटेड बीक होती है, दिख रहा है आपको, इसकी बीक चोंच लंबी होती है और पॉइंटेड होती है। ये क्या खाता है, ये फिश खाता है। अ हेरोन ईट्स फिश, ये क्या खाता है, फिश खाता है। इट हैज़ अ लॉन्ग पॉइंटेड बीक विच लुक्स लाइक अ स्पीयर, भाला देखा है ना, बिल्कुल सेम भाले जैसी होती है इसकी बीक। इट पोक द फिश विथ इट्स बीक, पानी में जो है वो जो फिश रहती है उसको अपनी चोंच से जो है वो पोक करता है, पकड़ता है, एंड लिफ्ट्स इट आउट ऑफ द वाटर, और पानी में से जो है वो बाहर निकाल लेता है। तो इसकी जो ये लंबी चोंच होती है पॉइंटेड, ये इसे हेल्प करती है पानी में से मछली को पकड़ने में। नेक्स्ट है अ वेरी ब्यूटिफुल पिक्चर ऑफ अ डक। डक सबने देखी है क्या, टीवी में तो एटलीस्ट देखी होगी, राइट। डक की कैसी होती है बीक, चोंच दिख रही है कैसी होती है, ब्रॉड होती है, थोड़ी सी चौड़ी होती है और फ्लैट होती है। अ डक हैज़ अ ब्रॉड फ्लैट बीक विच वर्क्स लाइक अ शॉवेल, इट स्कूप द मडी वाटर विथ इट। अब ये क्या करती है डक, डक कहाँ रहती है हम सबको पता है, डक कहाँ रहती है, पानी में रहती है। तो पानी में जब ये स्विम करती है तो पानी में रहने वाली मछली को जो है वो ये आसानी से जो है अपनी ये ब्रॉड फ्लैट बीक में जो है वो पकड़ लेती है। द मड एंड द वाटर फ्लो आउट थ्रू द होल ऑन द साइड्स, इसकी बीक में जो है साइड में जो है वो होल होते हैं जिसके कारण मिट्टी और पानी जो है वो इसकी चोंच में से निकल जाते हैं बाहर, और मछली जो है वो उसकी चोंच में फंस जाती है। द लिटिल प्लांट्स एंड इंसेक्ट्स फ्रॉम द मडी वाटर स्टे इन द बीक फॉर द डक्स टू ईट, और इसकी चोंच के जो साइड में होल होते हैं उसके कारण जो है कोई भी इंसेक्ट होता है या फिश होती है वो इसकी बीक में जो है वो फंस जाती है, और अपनी बीक का जो है वो यूज़ इस तरह से फ़िश को पकड़ने में, कैच करने में जो है वो ये यूज़ करती है। तो आज हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स के बारे में जो है वो हमने रीड करा है। अभी आपका बर्ड्स का जो ये टॉपिक है, डिफरेंट बर्ड्स की जो बीक्स है, उसका टॉपिक अभी इनकम्प्लीट है, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो कंप्लीट करेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। टिल देन गुड बाय।